हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस कड़ी में हम आपको टूर कराने के लिए लाए हैं चुनार का किला। यह एक रहस्यमय किला माना जाता है और यह किला मिर्ज़ापुर के पास चुनार शहर में स्थित है। चुनार किले को चंद्रकांता चुनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कुछ किंवदंतियों के साथ लंबा इतिहास रहा है। किला कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। फिर यह मुगलों, सूरी, अवध के नवाबों और अंत में अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। 1529 में एक घेराबंदी के दौरान बाबर के कई सैनिक मारे गए थे। शेरशाह सूरी ने 1532 में चुनार के एक गवर्नर ताज खान सारंग खानी की विधवा से शादी करके किले का अधिग्रहण किया। ताज खान इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान राज्यपाल था। शेरशाह को भी एक अन्य विधवा से विवाह करके बहुत धन प्राप्त हुआ और फिर उसने बंगाल पर कब्जा करने के लिए अपनी राजधानी को रोहतास में स्थानांतरित कर दिया। हुमायूं ने किले पर हमला किया और शेरशाह सूरी को बंगाल छोड़ने के लिए कहा और उन्होंने यह भी कहा कि वह चुनार और जौनपुर के किले का अधिग्रहण नहीं करेंगे। फिर हुमायूं ने भी खजाना मांगा और शेरशाह को मुग़ल संरक्षण में आने का प्रस्ताव दिया। जब हुमायूं बंगाल के रास्ते में था, तब शेरशाह सूरी ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने 1545 में उनका उत्तराधिकारी बनाया और किला 1553 तक उनके अधीन था। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी उनके पुत्र आदिल शाह थे, जिनकी मृत्यु 1557 में हुई थी, जब बंगाल के राजा ने किले पर हमला किया था। और फिर 1557 में सूरी वंश के अंतिम शासक आदिल शाह के मृत्यु के बाद मुग़लों ने अकबर के शासनकाल के दौरान 1575 में किले पर कब्जा कर लिया। फिर अकबर ने किले का पुनर्निर्माण किया, जिसमें पश्चिम में एक द्वार और अन्य संरचना शामिल थी। जहांगीर ने इफ्तिकार खान को किले का नाजिम नियुक्त किया, जबकि औरंगजेब ने मिर्ज़ा बैरम खान को गवर्नर नियुक्त किया। किले में बैरम खान द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 1760 में अहमद शाह दुरानी ने किले पर कब्जा कर लिया। फिर 1768 में मेजर मुंड्रो ने किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ ने किले का इस्तेमाल तोपखानों और अन्य हथियारों को रखने के लिए किया था। महाराजा चेत सिंह ने कुछ समय के लिए किले का अधिग्रहण किया, लेकिन 1781 में इसे खाली करा लिया। 1791 में यूरोपियन और भारतीय बटालियनों ने किले को अपना मुख्यालय बनाया। 1815 के बाद से किले को कैदियों के लिए एक घर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1859 में महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिंद कौर को कैद कर लिया गया था, लेकिन वह बच निकली और काठमांडू चले गए। 1890 के बाद किले को कैदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। चुनार का किला गंगा नदी के तट पर बनाया गया था। किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, जिसका उपयोग मुग़ल काल के दौरान भी किया जाता था। किला 1850 गज के क्षेत्र में फैला है। किले में कई द्वार हैं, जिनमें से पश्चिमी द्वार अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और किले के अंदर कुछ संरचनाएं जैसे कि समाधि, सोनवा मंडप, 52 खंभों की छतरी और वॉरेन हेस्टिंग का निवास है। और अभी आप देख रहे हैं, ये है सोनवा मंडप। कहा जाता है कि राजा ने अपनी बेटी के लिए ये सोनवा मंडप बनवाया था ताकि उनका विवाह हो सके, लेकिन यहाँ पे उनका विवाह नहीं हुआ था। और कहा जाता है कि सोनवा का विवाह आला से हुआ था, जो महोबा के राजा का भाई था, और ये मंडप बनाया था राजा महादेव ने अपने बेटे के लिए। तो ये है कुछ बाहर का व्यू। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कारावास बनाए गए हैं। किले के दक्षिण पश्चिम दिशा में संत शाह कासिम सुलेमानी की दरगाह स्थित है और संत का जो मूल स्थान था वो अफ़गानिस्तान था और वह अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान यहाँ रहते थे। 27 साल की उम्र में वह मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा के लिए गए। लौटने के बाद बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। अकबर उससे नाराज़ था, क्योंकि
संत धर्म पर राजा के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। संत को लाहौर भेजा गया और जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने संत को मारने का विचार किया, लेकिन वज़ीरों से परामर्श के बाद उसे चुनार के किले में कैद कर दिया गया, जहां संत की मृत्यु हो गई और उसके अनुयायियों ने उसके लिए एक मकबरा बना दिया। तो सामने आप देख सकते हैं ये भी एक कारावास है जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता था, लेकिन अभी आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से बंद है और यहाँ पे आम पब्लिक को जाने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं है। मैं आपको अंदर से व्यू दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में इसे बनाया गया है। और जब आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपको ज़मीन पे कुछ नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये है एक सुरंग, जो कि ये सुरंग निकलता है सीधे दिल्ली में। और पहले ये तो खुला था, लेकिन अब फ़िलहाल में इसे पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं ये उस टाइम का ये सुरंग बनाया गया था राजाओं के द्वारा। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की तरफ लेके। कहा जाता है कि इस किले के अंदर बहुमूल्य पत्थर जैसे कि हीरे, सोने, चांदी, बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। लेकिन जब यहाँ से अंग्रेज़ गए, क्योंकि जो अंतिम शासक थे वो अंग्रेज़ ही थे, और अंग्रेज़ जाते जाते यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बहुमूल्य रत्न वगैरह जो भी लगे हुए थे यहाँ से वो लोग निकाल के लेके चले गए। तो आज की जो स्थिति है इस किले की आप देख सकते हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि हम खड़े हैं ज़मीन पे, लेकिन अभी हम ज़मीन पे नहीं खड़े हैं, हम छत पे खड़े हैं और इसके नीचे है कारावास। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सोनवा मंडप के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो इस जानकारी को आप वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसी के अंदर है सोनवा मंडप, और यहाँ पे जो आवाज़ होती है ना बहुत तेज़ गूंजती है। कभी आप आइएगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देख सकते हैं पूरा किले का व्यू, और इस किले के व्यू के बाद हम आपको किले के दूसरे छोर पे लेके चलेंगे। और वैसे तो इस किले में बहुत सी चीज़ों को बंद कर दिया गया है, वहाँ पे आम लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो जा सकें, लेकिन जो चीज़ें हैं दिखाने लायक, जो चीज़ें हैं जहाँ मैं जा सकती हूँ वे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं दूसरी तरफ। और सामने से आप गंगा जी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, और कोने में आपको एक जगह नज़र आ रही होगी जिसे कहा जाता है वो फांसी घर हुआ करता था उस समय का, और जहाँ पे राजा लोग कैदियों को फांसी लगा के सीधे गंगा जी में फेंक दिया करते थे। और उस टाइम गंगा जी में बहुत ढेर सारे मगरमच्छ पाए जाते थे जो कि लोगों को खा जाते थे। और सामने आप देख पाएंगे यहाँ पे फ़िलहाल में एक बोर्ड भी लगा दिया गया है, इस पे लिखा हुआ है स्वागतम चुनार, जो कि नई चीज़ लगाई गई है। और इसमें लाइटें भी यूज़ की गई हैं जो कि रात के समय में ये बेहद खूबसूरत लगता होगा। और आगे की तरफ भी आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव चुनार, जो कि ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और सामने से आप देख पाएंगे ये एक निवास है जिसे कि गेस्ट हाउस के रूप में इसे तब्दील कर दिया गया है, और ये उसी टाइम का है। ये निवास जो देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। और सामने से आपको एक इमारत नज़र आ रही होगी जिसे कहा जाता है हवा महल, क्योंकि यहाँ पे पहले रानियाँ लोग बैठ के हवा का आनंद लेती थी। और सच पूछिए तो यहाँ पे जो हवा आती है काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये है पूरा इतिहास इस किले का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा आज का वीडियो चुनार का किला ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिए। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। महादेव।